नमस्कार दोस्तों, आज 5 मार्च 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और आप देख रहे होंगे मंडी तो लगातार खाली पड़ी जी, ज़्यादा माल नहीं है। पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज हवा बहुत तेज़ चल रही जी, पश्चिमी हवा चल रही, जो ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हुई उससे जो है ठंड बढ़ गई दोबारा। हर बंदे के पास कोट जैकेट सब ने दोबारा निकाल लिया, जबकि धूप खिली हुई है। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली बाबूजी से। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। आप तो एक नहीं दो कोट पा गए जी। भाई साहब सुबह सुबह ठंड और हवा तेज थी, और मंडी वालों का काम सुबह का है। हाँ जी, तो सुबह ठंड ज़्यादा थी इसलिए डाला है, ठीक है जी। और हवा बहुत चल रही है। पहाड़ों से उतर के आ गई जी ठंड इन नीचे दिनों में में। चलती है जी, होलियों पे हवा चलती है हमेशा, ठीक है जी। सृष्टि ही है, ये नियम सा ही है। हाँ जी, तो पहाड़ों पे बर्फ बहुत है, यहाँ गर्मी थी कल तक, परसों तक। हाँ कल जी, से हाँ जी। ठंडी हवा चल पड़ी और बड़ी तेज। यही हवा तो गेहूं को पकाएगी जी। अब हाँ। गेहूं को यही पकाती है। यही पकाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबूजी, कहाँ की गाड़ी है जी अपनी ये जी? अपने पास तो राजस्थान की गाड़ी है जी, ये वाले माल जी, और एक गाड़ी जो है इसकी है अपना नासिक की। ये वाला जी है। हाँ, अच्छा जी, अच्छा। खाली पड़ी जी मंडी बिल्कुल। तो माल कम आया ना, कल 22 गाड़ी आई थी, आज 39 गाड़ी आई है, अच्छा जी, और 30 एक गाड़ी बैलेंस है, तो माल कम है मंडी में। ठीक है जी। और जिसके कारण परसों भी मतलब समझो आप 8 आने बढ़े, कल भी बढ़े, आज भी बढ़े। अच्छा 3 दिन से 8 आने बढ़ रहे हैं। जो अच्छे प्याज हैं वो उनमें तेजी है, अच्छा जी। जो हल्के फलके हैं वो भी 4-8 आने तेज है ही। आज के पहले सबसे पहले बाबूजी इसके ये अपना राजस्थान के रेट बता दो जी। राजस्थान बिक रहा है जी 800 850 रुपये, 800 850 रुपये मन। क्योंकि 700-800 बिक रहा था। अच्छा जी, 700 850। और पूना बिक रहा है आज 1200 1250। ठीक है जी, कोई लॉट सुपर हो तो 1300 एक दो गाड़ी में, ठीक है जी, बाकी 1100 1150 की प्याज ज़्यादातर है। ठीक है जी, पीछे से रुपया 1.5 रुपया तेज चल रहा है पिछले हफ्ते से, ठीक है जी। और प्याज कम भी निकल रहे हैं। कुछ प्याज हर साल होलियों के बाद ही 5-7 दिन बाद ज़्यादा आनी शुरू होती है। ठीक है जी, एमपी की प्याज में अभी देरी है थोड़ी 10-15 दिन की। ठीक है जी, एमपी चलेगा तो मंडियों में प्याज आएगा, भरेगी। ठीक है जी। और इधर 10-15 दिन में राजस्थान भी काफ़ी भरना शुरू हो जाएगा, तो प्याज की में भी 10-15 दिन की इस ज़्यादा समय आने में देरी लग रही है। 10-15 दिन तो यानी जिनके माल ऐसे तैयार है, ये गोल्डन चांस है जी। हाँ, देखो बात वही है कि जिनका तैयार है, तैयार का मतलब वजन बन चुका वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी, वो उखाड़ के फेंके बाहर 5-7 दिन में। असल बात ये है लोग जल्दी काट रहे हैं, जल्दी काट रहे हैं तो दाना गोल नहीं होता, मुंह बंद नहीं होता, मुंह खुला रह जा रहा है, उसके कारण कम बिकता है। ठीक है जी, मुंह खुला और मुंह बंद 4-5 रुपए एक मन किलो का फर्क आ जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए राजस्थान के प्याज जो भी है इनमें भी देखो सबके मुंह खुले हुए हैं, तो मुंह खुलने के कारण वो बाजार नहीं बढ़ पा रहा। वरना क्या कारण है कि एक प्याज 1200 बिक रहा है हाँ जी। और एक 800 बिक रहा है, यही फर्क है। 600 रुपये मन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 600 रुपये मन का मतलब 400 रुपये मन, 800 400। हाँ, 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। राजस्थान का प्याज देखो साइज भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, पर सबके मुंह खुले हुए हैं। क्यों? ठीक है। ये फालर पूरी तरह सूखने नहीं दे रहे, जल्दी काट रहे हैं। पर साइज तो बन गया जी इनका। साइज, हाँ साइज तो सबका ही बनेगा, क्योंकि हर जगह का प्याज इस बार पहले से मोटा आएगा, ठीक क्योंकि है जी। मौसम बहुत बढ़िया, पानी बहुत, तो सब बातें बढ़िया है, ठीक है जी, निरोग चीज़ें हैं। और जिसका भी वही वाली बात है फिलहाल कि भाई जिसका तैयार है, तैयार से मतलब होता है जिसका वजन अब नहीं बढ़ेगा या बिल्कुल कम बढ़ेगा, ठीक है वो जी। उखाड़े खेत में फेंके फालर के साथ, 5-7 दिन सूखने दें, मुंह बंद होने लगे,
ठीक है तो जी। काटे और बेचे। ठीक है जी। क्योंकि देखो जो गाड़ियाँ हमारे पास आ रही है ना, इनमें ही 3-4 कुंटल वजन घट जा रहा है। मतलब भी? वहाँ से अगर लदा तो सूखता है ना। हाँ, ये तो कच्चा है, ये तो सूखेगा जी। गाड़ी में कम सूखता है, खुले में तो ज़्यादा सूखता है। ठीक है जी। तो वो जो वजन घटेगा उसके भी तो पैसे घटते हैं। और तेजी को आगे दिखती नहीं। देखो कुछ आदमी सोच सकते हैं रुपये 2 रुपये तेजी और रुपये 2 रुपये मंदा कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी। 5-10 रुपये की तेजी आ रही हो तो बताओ, 5-10 का मंदा आ रहा हो तो बताओ, ये दोनों ही बातें नहीं है। ठीक है जी। जब ज़्यादा आएगा रुपये 2 रुपये कम हो जाएगा, कम आएगा रुपये 2 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अभी ब्याज और बढ़ सकता है क्योंकि अब होलियाँ आ रही हैं। होलियों में क्या करते हैं, जो ग्रोइंग एरिया की मंडियाँ हैं ना, ये लोग बंद कर देते हैं। अब कहीं से 3 दिन की खबर आ रही है, कहीं से 5 दिन की खबर आ रही है, छुट्टी पे चली जाती है जी। तो जब ये 5-4 दिन 7 दिन बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो देश में प्याज की कमी हो जाएगी ना, ठीक है बाजार और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बात आपकी तो बिल्कुल। इसलिए फ़िलहाल तो ये नहीं लग रहा अब होली आ गई है कि भाई 15-20 तारीख तक कोई गिरावट आएगी। उठ सकता है मंडियाँ बंद होने के कारण। ठीक है जी। इस कारण नहीं कि प्याज कम है, इस कारण कि सब जगह से खबर आ रही है, कहीं 4 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 5 दिन मंडियाँ बंद है। मनाते हैं जी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में खासकर मनाते हैं जी, होली मनाते हैं। होली का त्यौहार बहुत ठीक है जी। प्यार भरा त्यौहार है, रंगों का। लोग मनाते हैं और मंडियाँ भी बंद हो रही हैं। तो इसके कारण जो ये लग रहा था कि कोई प्याज में फ़र्क आ सकता है, ना तो प्याज ज़्यादा आ रहा मंडियों में, ठीक है जी। और सरकार भी खरीदेगी। हाँ जी। सरकार की खरीद अप्रैल में शुरू होती है, ठीक है जी। तो वो भी काफ़ी खरीदेगी। पिछले साल 5 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस साल भी उतना खरीदे या उससे ज़्यादा खरीदे, ठीक है कम जी। का तो मतलब ही नहीं। तो इन हालात में कुल मिला के कोई घबराहट सामने दिख नहीं रही है। चलो बढ़िया जी, घबराहट होनी चाहिए जी। बाकी इस बात में दम है भी, जिनका तैयार हो लिया, साइज बन गया, वो तो बेचो जी। क्योंकि सूखने का वजन सूखने का ही घाटा है। ठीक है जी। रेट अगर यही रहेगा और वजन सूखता जाए तो कितना घाटा है ठीक है जी। भाई। 25-30 रुपये किलो का प्याज है, 1 किलो सूख गया तो 30 रुपये गए। ठीक है जी। एक कट्टे में 2 दिन में मेरे ख्याल 1 किलो सूख जाएगा। ये गर्मी जो चल रही है, जो मौसम हो रहा है, गर्मी में रोज़ बढ़ती जाएगी। हाँ जी। अभी मैं गूगल पे देख रहा था, आज हाईएस्ट 24 है दिन में, और छठे दिन 32 है। मतलब 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा 6 दिन के बाद। हाँ, तो कितनी गर्मी होगी। बत्ती तो बहुत गर्म होता है। बत्ती पे तो कई जने एसी चलाने लग जाते दिल्ली हाँ, के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। तो देखो खैर जी, ये सब्जी है और मौसम पे है, इनमें यही कह सकते हैं कि 19 चलता रहेगा। आलू में भी बाबू जी 3 दिन से लगातार, 2 दिन से लगातार तेजी है। कल भी तेज है जी, आज भी तेज है दोबारा। अच्छी बात है। हाँ जी। खुशी की बात है। देखो ये तेजी में ही किसान को भाग है। ठीक है जी। और ये इतनी तेजी नहीं है जो खाने वाले को चुभे, क्योंकि भाव कम है। ठीक है जी। ये भाव बहुत ज़्यादा नहीं है। भाव जब 60 रुपये था तब कहते थे तेज है। अब 20-30 से कम बिकेगा तो किसान क्या खाएगा? किसान के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ठीक क्या है जी। पहनेंगे, किस चीज़ में चलेंगे? सही बात है जी, बिल्कुल। ये तो मैं पिछले साल भी कहता रहा किसानों को कि भाई अगर प्याज 20-30 से कम बिकता है तो मंडियों में बिल्कुल भेजना कम कर दो। आप ही ने मुहिम चलाई थी जी वो, ठीक है। मार्च में जब तो राजस्थान कम का प्याज- बेचोगे। हाँ जी। किसान के जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि हड़बड़ाहट में बेचने की बजाय रोक के बेचूंगा, ठीक है तो जी। पूरे देश के किसान को फसल के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। किसानों को थोड़ी बहुत जगह स्टॉक की भी बनानी चाहिए, जितनी जिसकी हैसियत है। नहीं है तो किराए पे लेनी चाहिए जहाँ जहाँ है। ठीक है जी। और प्याज को ज़्यादा मंदा ना बेच के उसे स्टॉक में डाल देना चाहिए। ठीक है जी। देश में 3 महीने प्याज नहीं होता, तो उससे तो प्याज सबको चाहिए, प्याज तेज होता है। ठीक है ये जी। जो बहुत तेजी है 15 अगस्त के बाद की, वो व्यापारी के लिए है। उससे पहले तो किसान व्यापारी कोई भी कर सकता है। हर साल
हर बार पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। जो कम मुनाफे में गुजारा कर सकते हैं उनके लिए प्याज का स्टॉक 2-3 महीने में के लिए करके और बेचा, हर साल पैसा मिलता है। ठीक है जी। और आगे वालों के लिए तो फिर ऐसा है कि वो स्टॉक फिर जुआ है, स्टॉक नहीं है। ठीक है जी। और उसमें फिर अगर साउथ की फसल ख़राब हो तो ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। ठीक है जी। तो उसमें तो हालात और हैं, तेज़ी मंदी कुछ भी ज़्यादा हो सकती है। पर प्याज के स्टॉक में हर बार पैसा मिलता है, क्यों 3 महीने प्याज होता ही नहीं, बरसातों में उगता ही नहीं। ठीक है जी। पानी का और प्याज का बैर है, प्याज पानी में सड़ जाता है। ठीक है जी। मैंने पिछले साल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जितने हमारे ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्याज अब इस तरह का पैदा करो कि 2-4 दिन अगर पानी में पड़ा रहे तो ख़राब ना हो, कुछ उसकी स्किन ऐसी डेवलप की जाए। क्यों प्याज देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसातों में ख़राब होता है। होता है जी, वाकई होता है जी। तो इसलिए अगर प्याज की साइंटिस्टों ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है, स्किन प्याज की थोड़ी सी ऐसी बन जाए कि 1-2 दिन पानी में भी ख़राब ना हो, सड़े ना, हाँ जी। तो क्रांतिकारी कदम हो जाएगा। देखो भगवान करे कोई साइंटिस्ट कर दे। चलो लग रहे जी, वो भी कहा था जी आपने, जो स्टोर वाला भी जो दूसरे स्टोरों में होना चाहिए, आलू जैसे स्टोर है। हाँ, वैसे आलू के प्याज के स्टोर बनाने चाहिए। गांव के सरपंचों को, एमएलए को सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है जी। 50%। तो ये सब चीज़ें करके वहाँ के जो चीज़ है उसे स्टॉक किया जाए। सरकारों को ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पैदा होता है उनके लिए कोल्ड स्टोर बनाएं, अगर ज़रूरत है स्टोर बनाएं, पर सरकार ना बनाए, बनाने वालों को सब्सिडी दे। ठीक है जी। और चाहे ये सब्सिडी ऐसे भी की जा सकती है, कोऑपरेटिव को दे, जो गांव की पंचायतें हैं उनको दे। मैं तो इस बात में सरकार भी मानती है और मैं भी मानता हूं कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। जो कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। और जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, उनको भारी सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक है जी। जितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी और सोलर लगाएंगे लोग अपनी छतों पे, चाहे कमर्शियल हो। देखो कमर्शियल तो जगह भी बड़ी होती है। ठीक है जी। तो कमर्शियल को मुझे ये समझ नहीं आता, जो आदमी व्यापार कर रहा है तुम्हें टैक्स दे रहा है 30%, और एक आदमी जो कोई टैक्स नहीं दे रहा और घर है जिसका, तो आप घर वाले को सब्सिडी दे रहे हो और उस आदमी को सब्सिडी नहीं दे रहे, जो रुपया तुम्हें दे रहा है उससे सब्सिडी दे रहे हो, कमा के दे रहा जी। ठीक है जी। 50 गज पे तो सोलर लग रहा है, 5000 गज में सोलर नहीं लग रहा। ठीक है जी। बात कैसे काम, कैसे क्या सोच है ये? जो आदमी, देखो आज राणा जी मैं एक बात और बताऊं, अचानक दिमाग में आ गई। हम मेरे ख्याल में आज़ादी से बहुत पहले से इनकम टैक्स देते आए हैं। अब कब से देते आए ये तो मैं नहीं बता सकता, पर सन 39 से भी पहले के हम टैक्स देने वाले हैं। मेरे ख्याल 27 से है। ठीक है जी। अंग्रेजों को देते थे तो। हाँ, अंग्रेजों को देते हैं, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान की सरकार को देते हैं, चाहे अंग्रेज थे। मेरे पिताजी एक बात बताते थे जो आज फर्क है। वो कहते थे जो इनकम टैक्स देता था ना, या पढ़ा लिखा ग्रेजुएट होता था, ठीक है जी, उसकी अंग्रेज सरकार में बहुत बहुत इज्जत थी। कौन? जो इनकम टैक्स देता था और जो ग्रेजुएट होता था। ठीक है जी। आप उनके टाइम के कोई भी कानून देखो तो ग्रेजुएट को रियायत होती थी। जैसे जेलों में भी ग्रेजुएट को A क्लास पैरक मिलती थी। इनकम टैक्स देने वाले को कचहरी में अफसरों के पास जाते ही कुर्सी मिलती थी।
खड़ा नहीं रख सकता था वो, ठीक है जी, पढ़ा जो लिखा है इनकम ना। टैक्स देता था। आज इनकम टैक्स देने वाला चोर है, उसके लिए कुछ नहीं है सरकार के पास। भाई पैसा नहीं है, इज्जत होनी चाहिए। ठीक है जी, जो आदमी आपको टैक्स दे रहा है उसी जो देश चल रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। आप इसमें मैं दो आपके गरीबों साथ को, हूँ। आप करो कुछ भी, ठीक है जी, लेकिन जो आदमी, कमा अगर के दे मैं रहा है। तुम्हें इनकम टैक्स दे रहा हूँ और आप देश चला रहे हो, आप अपने घर से तो नहीं ला रहे कोई चीज़। ठीक है जी, तो एक बात बताओ मुझे, को या किसी को भी आप कोई मदद कर रहे हो सरकार, हमें क्या एतराज़ है? ठीक है जी, पर यार हमें कैसे आप कह सकते हो कि अगर ये लगाएगा सोलर तो इसे 78,000 और तू लगाएगा तो तेरे को नहीं। ठीक है अब क्या होने लगा कि जो इनकम टैक्स देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उन लोगों को बल्कि पीछे खींचा जा रहा है। ठीक है जी, उनके टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में ये होता था कि जो टैक्स दे रहा है उसे मदद करो, आगे बढ़ाओ, इनसे पैसा आएगा तो लोगों पे खर्चेंगे। आज भी रुपया तो हमारा ही खर्चा जा रहा है, पर हम उसमें हिस्सेदार नहीं है। टैक्स देने वाला बेइज्जत हो रहा है जी इस समय। बेइज्जत हो रहा है। ठीक है जी, बात आपकी। ना तो हमें इज्जत की नज़र से देखा जाता, ठीक है जी, हमें लूट खसोट की नज़र से देखा जाता है। ठीक है जी, बात आपकी। असामी आ गई, हाँ जी, हाँ जी, तो ये हालात बदलने चाहिए। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई इंडस्ट्री वाला हो, फैक्ट्री वाला हो। देखो राणा जी, चाहे कोई कुछ कहे, आज 11-12 साल हो गए बीजेपी को, हो गए ना? हाँ जी, हो गए जी। पर भ्रष्टाचार पे जो चोट का वादा किया था, वो चोट कहीं दिखाई नहीं देती। वैसी की वैसी चल रही है, बढ़ रहा है, ठीक है, रुका भी नहीं है। घटने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है जी, बात तो आपकी। हमारी ये रिक्वेस्ट है बीजेपी से पूरे देश में कि देश के लोगों को कुछ नहीं चाहिए अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अगर दवाइयाँ असल रेट पे बिकें, खाना, दवाई, खाद इत्यादि जो देश में बिक रहा है, इसके लिए एक महकमा बनना चाहिए जो ये देखे कि ये लोग ऐसा मुनाफा तो नहीं कमा रहे जो नहीं कमाना चाहिए, ठीक है ये जी। लोगों को लूट तो नहीं रहे। अगर यही हो जाए तो देश में अनाज बांटने की 70% लोगों को जरूरत नहीं रह जाएगी, 20% को रह जाएगी। ठीक है जी, 50% लोग तो इसीलिए परेशान हैं कि अगर कोई बीमार हो गया तो इतनी महंगी दवाइयाँ लेता है कि वो घर बिक जाता है। ठीक है जी, मतलब कोई चीज़ लेने चले जाओ, कोई रुकावट ही नहीं है, जो मर्जी भाव बेचो। यार ऐसे कैसे हो सकता है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कोई भी है, वो सड़क तो हमारी इस्तेमाल कर रहा है ना, ठीक है जी, फैसिलिटी तो हमारी इस्तेमाल कर रहा है, पैसे वो दे रहा है जो इस्तेमाल कर रहा है उसके, ठीक है पर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो नहीं बना रहा ना। तो यार उससे सरकार का इतना दबाव तो होना चाहिए कि तू मुनाफा तो कमा, पर जायज़ कमा। ठीक है जी, जो मैक्सिमम एमआरपी तेज लिखता है उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए। एक आदमी मार दे तो तुम फांसी दे देते हो, ठीक है जी, जो करोड़ों आदमियों को मार रहा है, रोज मार रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। सही बात है जी, उसका तो इलाज होना चाहिए। होना चाहिए जी। जिनके पास एमआरपी ज़्यादा होने के कारण, देखो भाई साहब, जिनसे हम दवाइयाँ लेते हैं वो 20% हमें रिबेट देते हैं, 20-25% डॉक्टर को देता है जो लिख के देता है, ठीक है जी, और खुद भी 20-25% खाता होगा। ठीक है जी, तो आप बताओ 20% की दवाई 20 रुपए की 100 रुपए में बिक रही है। वाकई बात कोई है। भली वारिस नहीं इस देश में। जो आदमी, जो डॉक्टर या कोई भी व्यापार में इस बात की कमीशन देता है, लेने वाले को देने वाले को दोनों को जेल हो जानी चाहिए। ठीक है जी, मैं तो वैसे ये कहता हूँ कि एक अनाउंसमेंट करने के बाद इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। ये एक आदमी
हजारों आदमियों को बर्बाद कर रहा है। बहुत चीज़ों पे मारपीट ज़्यादा है जी, बहुत ठीक। ज़्यादा जी। आप टेस्ट कराने चले जाओ, वहाँ 50% डॉक्टर के हैं। क्या हो क्या रहा है इस देश में? ये काम सरकार के हैं, कोई भी सरकार हो। ठीक है जी बात आपकी। एक टाइम ऐसा तो आना चाहिए, सरकार होती किस लिए है? प्रजा को बचाने के लिए, ठीक है जी। प्रजा के साथ नाजायज ना हो। तो राणा जी ये नाजायज नहीं है नजायज है जी, ये तो कि जितने का टेस्ट है मैं दुगने दे रहा हूँ, क्योंकि आधे की कमीशन है। मैं दवाई ले रहा हूँ 25 पैसे के 100 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि और आधे ने कमीशन खानी है। मतलब 25% तो वेबसाइट जिन पे हम खरीदते हैं ना दवाइयाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन। 25% तो वो रिबेट दे रहे हैं। ठीक है जी। बताओ, ये सरकार को नहीं पता? वो 25% हमें रिबेट दे रहा है, ऑनलाइन चला रहा है तो 25, 30, 35 वो भी कमा रहा होगा। ठीक है जी। मान लिया वो डॉक्टर को नहीं दे रहा तो 40, 45 कमा रहा होगा। ऐसा कर क्या रहे हैं देश में? पानी, दवाइयाँ ये फ्री होती थी। आप कहते हो कि जी ट्रीटमेंट फ्री है। अरे ट्रीटमेंट तो तब होगा जब बहनचोद अस्पताल भर्ती हो जाएंगे। अस्पताल तो मरने के टाइम भर्ती होंगे, कोई आफत आ जाएगी तब। बाकी जो दवाइयों में लुट रहा हूँ रोज, उसका क्या होगा? ठीक है जी बात आप। क्यों नहीं सरकार इसमें कुछ करती? सरकारों को खाने पीने पे, दवाइयों में, मकान बनाने के सामानों पे, मकान आपको क्यों बनाने पड़ रहे हैं कि दुगने तिगने चौगने रेट पे बिल्डिंग मटेरियल बिक रहा है। ठीक है जी। अगर ना बिके तो जितने इनको मकान बनाने पड़ रहे हैं आधे बिना बनाने पड़े, लोग अपने बना लें। ठीक है जी। तो सख्ती मांग रहा है देश, ज़्यादा सख्ती जी, ज्यादा सख्ती मांग रहा है। इतनी सख्ती जहाँ गलत काम हो रहा है उसे रोको, ठीक है जी। लोग खुशहाल हो जाएंगे, सरकार का रुपया भी बचेगा। ठीक है जी। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो भी सरकारें जहाँ हैं वो इन बातों पे गौर करें। आप ये कहते हैं कि जी हमने सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, बढ़िया बात है। पर भाई साहब जिसमें तो तुमने एक हींग लगाना, फटकरी, रंग चौका चौका, जिनमें करना कुछ नहीं, एक आदेश पारित करना है, एक महकमा बनाना है कि जो गलत रेट या गलत मुनाफा, कोई मुनाफा सरकार तय करे, डिफरेंट के लिए चाहे डिफरेंट करे चाहे एक जैसा करे, हैं कि जो ले रहा है फालतू से रोको, वार्निंग दो, और नहीं तो उसके साथ वो करो जो बाकी पूरे देश को डर लग जाए। ठीक है जी। इस देश में अब वो माहौल चाहिए जिससे मुनाफा को डरे, मुनाफा को डरे। और राणा जी, मैंने स्कूल में एक शेर, कविता में उसमें पढ़ा था, किसका था ये तो शायद मैं अब नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़े शायर का, कि ना दोहे से चलता है ना कसीदे से चलता है, ना दोहे से चलता है ना कसीदे से चलता है, ये कारे सल्तनत है। मतलब ये सल्तनत का कर्म है, ये कारे सल्तनत है, ये लोहे से चलता है। अगर राजा सख्त नहीं है, अगर एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ये अगर सख्ती नहीं करेंगे ना, तो ये अपने कर्मों से नहीं दूसरों के कर्मों से हारेंगे। ठीक है जी। प्रजा चाहती है कि जिनको हमने चुना है वो हमारे लिए कुछ करें। ठीक है जी। तो इनको अब दूसरी तरफ पलटना चाहिए कि जो भी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा कम मुनाफे में, रीजनेबल मुनाफे से ऊपर जो बेचे उसे बख्शो मत, जो मिलावट करे उसे बख्शो मत। हम लोगों को तो पहले ये चीज़ें चाहिए। ठीक है जी बात आपकी। हम कहीं चले जाएं, क्या भाव है जिसका 100 रुपये, बार्गेन करो और 60 पे ले आओ, उस आदमी को जेल में डाल दो। 60 की चीज़ के 60 ही बताएगा, 59 में नहीं देगा। ठीक है जी। ऐसा थोड़ा होता है। अब कोई
हर आदमी तो हर बात का ज्ञान रखता नहीं, सैकड़ों चीज़ें हैं, ठीक है जी। 2-4 का ज्ञान हो जाएगा, बाकी में तो लुट के ही आना है। क्यों? फिक्स रेट का कोई कानून नहीं है। ठीक है जी। सरकार 2% 5% फालतू इनको मुनाफा दे, पर रेट फिक्स हो और सरकार चेक करे कि ये तेज नहीं बिक रहा। ठीक है जी। ये भी तो सरकार का काम है। तो ये पब्लिक को सब्सिडी देने की बजाय 2500 रुपये देने की बजाय अगर 5000 रुपये के रेट ही गिर जाए आज तो क्या दिक्कत है? ठीक है जी। जो जिस भाव मर्जी बेच रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, पूछने वाला नहीं है जी कोई भी। ठीक है जी बात। लेकिन जो चीज़ें जरूरी हैं वह तो हर एक पे होना चाहिए। जो चीज़ें जरूरी हैं उन पे तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है जी। मेडिकल में, खाने पे और एक शिक्षा पे जी, शिक्षा पे सख्ती करनी चाहिए। ये थोड़ा है कि आप मुनाफा देखो, किसी ने बहुत अच्छा बनाया है उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा मुनाफा दो, ठीक है जी। परसेंटेज बढ़ा के दो, कम में कम दो, कैटेगरी कर दो ABCD। सरकार के पास बहुत बड़े दिमाग है, मेरे से 10-10 गुना ज़्यादा, वो करें कुछ। जैसा चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा। आप कुछ भी कर लो, अगर आप इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं करोगे तो देश में 70% आदमी सब्सिडी लेता ही रहेगा। अनाज जो है ना आप द्वारा दिया हुआ खाएगा, जो मान सम्मान में कोई खाना नहीं चाहता। ठीक है जी। आप जबरदस्ती लोगों को अनाज इत्यादि दे रहे हो। अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लो कि चीज़ें सब रीजनेबल रेट पे बिकेंगी, ठीक है जी। तो कोई आपसे अनाज लेने नहीं आएगा, कोई आपकी चीनी चावल नहीं खाएगा। करो कुछ इस तरफ चलो अब देश में। लो जी बाबू जी, आपकी ये बात आज पहुंच जाएगी आगे तक, सोचने पे मजबूर हो जाएगा जी, हर बंदा सोचेगा जी। और जो इसको करेगा उसे कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी। पब्लिक पूछती है आपने क्या किया, आप बताओ हमने क्या किया। हमने ये दवाइयों में किया, ठीक ये है जी। खाने पे किया, ये शिक्षा में किया। ठीक है जी। एक नहीं 10 लाइन है, आप बताओ हमने ये किया है। ठीक है जी बात आपकी। हमने 100 स्कूल बना दिए। अगर तुम्हारे, एक बात बताओ, आज इतना रुपया जिसका हिसाब नहीं है, इसके बावजूद लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए उनके घर वाले उधार ये बैंकों से और दूसरों से लोन ले रहे हैं। मतलब कैसे आप चेहरा दिखा रहे हो पब्लिक को, ये तो बताओ। आज आप ये कहो कि हम यूनिवर्सिटियाँ नहीं बना सकते, कुछ देश में पैसे की कमी नहीं, कोई ज़मीन की कमी नहीं, कोई प्रोफेसरों की कमी नहीं है। ठीक है जी। प्रोफेसर टीचर बेकार फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तो भाई करो, वो सब करो जिसकी ज़रूरत है। ठीक है जी। उसके बाद किसी को मांगने की जरूरत वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। कुछ करो और कर सकते हो। अब देखो, पहले पैसा कम था, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, अब तो 2 लाख करोड़ हर साल बजट बढ़ रहा है। फिर कोई कमी नहीं है, जो चाहो वो हो सकता है, लेकिन पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ों को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, जिससे पब्लिक दुखी है। आज की बात तो बाबूजी आपकी नेताओं को भी सोचने पे मजबूर कर देगी। ठीक है जी बात, आप दम है जी बात में। ऐसा नहीं है, सरकारें सब कुछ ना कुछ कर रही हैं। ठीक है जी। कोई किसी को रही, कोई कुछ कर रही है, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। पर भाई साहब, अगर हमें इंटरनेशनली बढ़ना है और घर वाले भूखे मर जाए, उसका क्या लाभ है? ठीक है जी। आप हमें भिखमंगा बना दो। आप कहो जी हम तो इतने आदमियों को राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? व्यवस्था तुम्हारी खराब है। तुम्हारी व्यवस्था में अगर दवाइयों के रेट रीजनेबल हो जाए, खाने के रीजनेबल हो जाए, पढ़ाई के रीजनेबल हो जाए, ठीक है जी। तो भाई साहब हमारे को तो पैसा बच जाएगा। आज कोई ढंग का आदमी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, 25-30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है उसका। ज़्यादा ही होगा है क्यों है भाई? विदेशों में तो इससे बढ़िया स्कूल और कॉलेज है और 1 रुपया भी नहीं लेते वो। ठीक है जी। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं, पहले नहीं करने वाले। अब हमारे पे उतने बजट हैं, इतनी यूनिवर्सिटियाँ एकदम बननी चाहिए, इतने कॉलेज स्कूल इतने बनने चाहिए कि प्रिंसिपल, देखो ऐसा हुआ, एक बात और याद आ गई।
मेरे बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई। वो कहते हैं मुझे कि जब मैं 11वीं होती थी उन दिनों, 11वीं करके कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो किरोड़ीमल कॉलेज का प्रिंसिपल गेट पे खड़ा था और उसने मेरे पकड़ लिए और खुद जाके एडमिशन करा। इतने कम लोग पढ़ते थे, वो उसकी मेरे से कम वो 15 साल बड़ा था। तो मेरे से 15 साल पहले ये हालात थे, यानी मैंने 70 में एडमिशन लिया तो 55 में, ठीक है जी, 55 में ये हालात थे कि प्रिंसिपल खड़ा होता था गेट पे कि भाई आ जाओ बीए में एडमिशन लो। ठीक है जी। तो भाई आज क्यों नहीं हो सकता? और यूनिवर्सिटी खुल जाएं, सरकार ने तो खोलनी है ना, और सरकार नहीं खोल रही इसीलिए प्राइवेट खुल रही हैं, इसीलिए लोगों को लाखों लाखों करोड़ों रुपए दे के एडमिशन और पढ़ाइयाँ करनी पड़ रही हैं। ठीक है जी। फिर वो उसकी आड़ लेके भ्रष्टाचार करते हैं। बहुत पैसा जा रहा तो है इस चैनल ऐसा है, इसे तोड़ेगा तो कोई। ठीक है जी। और अब तो पैसे ही कमी नहीं है भाई, मैं तो मानता नहीं। अब सरकार जो करना चाहे कर सकती है, इतना पैसा है। ठीक है जी। तो करो, कुछ ऐसा करो जो कहने की जरूरत नहीं पड़े। सूरज उगता है तो बताना पड़ता है क्या? ठीक है जी, अपना भी पता हमारे चले। अब नेताओं को कुछ ऐसा करना चाहिए। नहीं है, एक फील्ड को उठाओ पूरी को, बाकियों को ठीक रखो, जो सूरज की तरह चमके। पढ़ाई को उठा लो, दवाई को इसको उठा लो, खाने को उठा लो। पर ये थोड़ा है कि हम आपसे भीख मांग के खाएं। 70% को आप बहुत खुशी होकर कहते हो जी हम राशन देते हैं। वह तुम देते क्यों हो? क्योंकि हमें लोग लूट रहे हैं। ठीक है जी। अगर हमें दवाइयों में पैसे ज़्यादा ना देने पड़े, हमें ट्रांसपोर्ट में इन चीज़ों में पैसे ज़्यादा ना देने पड़े, और ज़्यादातर आदमी के यहाँ सोलर लग जाए। आप कहते हो हमने 200 यूनिट फ्री दी। अरे हमें फ्री चाहिए ही नहीं ना, तुम हमें सब्सिडी दो, हमारे घरों पे सोलर लगा दो ना। तुम्हारे को सब्सिडी देने की जरूरत कहाँ है? तुम जो सब्सिडी में दे रहे हो उतने रुपए में तुम्हारे सबके सोलर लग जाएंगे। लगवा दो, वो नहीं लगने। भाई हर चीज का हल है, करो। बहुत देर हो गई, 75 साल हो गए आजाद हुए, और पैसे की कोई इंतहा नहीं है। करो, अच्छी स्कीमें बनाओ, और ऐसा करो कि कोई सरकार की तरफ ना देखे कि मुझे सरकार से कोई मदद चाहिए। ठीक हम है जी। स्वयं बड़ा करें जो करना है। भगवान करे ये सरकारें ऐसे ही करें। कुछ देश के लोग जो राम राज्य देखा था, सोचा था, और जिसकी रोज चर्चा हो रही है, वो आ जाए। लोग भीख मांग के ना खाएं। आज आपकी बात दिल पे लग गई जी, सब करेंगे जी। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी एक बार। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर 2526। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। और होली आ रही है, भगवान करे सब देशवासियों को, खासकर किसानों को अच्छी आमदन हो, सब तरक्की करें। धन्यवाद बाबू।